ये सब लोग देख लेंगे। साइड में आ जाओ, एक साइड में आ जाओ, या मैं यहाँ आ जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ। अब सही है। पीछे जा, पीछे जा, पीछे। बोले भारत माता की। पीछे नाश्ता मिल गो ना, कैसे कमजोर बोल रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शहीद हरिंदर सिंह, शहीद हरिंदर सिंह, शहीद हरिंदर सिंह, शहीद हरिंदर सिंह जी की प्रतिमा अनावरण समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ से लगातार सांसद के रूप में, विधायक के रूप में आप सबका मार्गदर्शन किया, आपकी सेवा की। ऐसे मेरे बड़े भाई बहादुर सिंह जी कोहली साहब, हमारी पार्टी की जिले के अध्यक्ष, नगर निगम भरतपुर की पार्षद आदरणीय शिवानी दायमा जी, पूर्वी राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय महेंद्र सिंह जी खेड़ला साहब, केदार सिंह जी सरपंच साहब, अजीत सिंह जी, केशव कमांडो जी, दरबारी सिंह जी सरपंच साहब, दीवान सिंह जी, मेजर जी, और कौन पार्षद जी उदय सिंह जी, भाई जगमोहन खटाना जी। नाम ना लो, नाराज हो जाएगा। हाँ, और आदरणीय रिटायर्ड गिरदावर परशुराम जी, सरपंच हरिंदर जी, भाई बिट्टू जी, राधे जी, तुलसी जी, और वो हमारे वो भीका पटेल। अब इन पटेलन के नाम नहीं और भूल जाए, बारात फरात तो बोला मेरा ध्यान कम रहे। हाँ बिल्कुल, इनकी व्यायाम तो भीका है। कंवर साहब जो सैनिक संघ के अध्यक्ष हैं, इस गांव के पिता दल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं नमन करूंगा भाई हरिंदर सिंह जी की वीरांगना को, उनके माता पिता को, जिन्होंने एक वीर योद्धा को जन्म दिया और सरकारी सेवा करते करते वो वीर गति को चले गए। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे वीर सैनिक जिन्होंने सेना में रहकर के देश की सेवा की और फिर राजस्थान पुलिस में रहकर राज्य की सेवा की, ईश्वर को जो मंजूर था 2023 में वो हमें छोड़कर चले गए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जिसने जन्म लिया है वो जाएगा भी, लेकिन याद उनको करते हैं जो देश और समाज के लिए कुछ कर जाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे सपूत की प्रतिमा के अनावरण में यहाँ पहुंचा, आप सब लोगों के दर्शन कर पाए। यहाँ बुजुर्गों की संख्या है, युवाओं की भी है, महिलाओं की भी। इस अवसर पर मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज के वर्तमान समय में हम लोगों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों की चर्चा करने की भी आवश्यकता है। एक समय था
जब दुनिया भर में भारत के ऋषियों, मुनियों, संत महात्माओं और भारत की संस्कृति की चर्चा और लोग कायल थे, लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया मुगलों ने आक्रमण किए हमारी संस्कृति पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, और अंग्रेजों ने भी भारतीय संस्कृति को मिटाने का पूरा प्रयास किया। कई बार हम चिंतन करते हैं आखिर जब विदेशी आक्रांता आए तो उन्होंने मंदिरों पर ही क्यों हमला किया। ये चिंतन करने की आवश्यकता है। वो हमला करते तो आम आदमी पर करते नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उन्होंने हमला किया हमारे मंदिरों पर, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों पर, जो भी आस्था के केंद्र थे उनको नष्ट करने का काम किया। अब कभी चिंतन करना, इनके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि भारतीय परंपराओं और भारतीय संस्कृति में आध्यात्म का बहुत बड़ा स्थान है। और ये लोग भले ही आपस में लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, मनमुटाव हो जाएगा, लेकिन मंदिर पर बैठा संत महात्मा या मंदिर की मूर्ति से आई हुई आवाज, उसके बाद एक जाजम पर बैठ जाएंगे और एकजुट होकर के